हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, जो 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को बताया गया था चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर 3 में से सिर्फ 2 ही टॉपिक था जहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था। उसमें से एक थ्योरम भी बताया गया था। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को प्रूव करना है और इसका स्टेटमेंट बताना है। मॉडल सेट का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो स्टेट मतलब होता है कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो स्टेटमेंट इसका समझिए कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, एक से जितना भी बड़ा नंबर होगा, और हम लोग नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं, एक से जितना भी बड़ा नंबर होगा ना, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एक से जितना भी बड़ा नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। यही ये थ्योरम कहता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि एक से बड़ा नंबर ले लीजिए, और एक से बड़ा नंबर के लिए ये है थ्योरम। एक से बड़ा नंबर अगर हम 2 लेते हैं तो इसको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं 2। इससे बड़ा नंबर लिए 3 को भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 3। 4 को लिए तो 4 को भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2, ये भी प्राइम है। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, 40 आया तो 40 को भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। वही थ्योरम बोला कि कोई भी नंबर जो एक से बड़ा होगा उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि बताया गया। अब यहाँ से कोई भी नंबर लेंगे, बढ़ते जाएंगे ना, सभी नंबर के लिए ये लागू होता है। तो ये समझ में आ गया कि कोई भी नंबर जो एक से बड़ा होगा उसको प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। और एक चीज़ और समझ लीजिए जिसका थ्योरम में बार बार यूज किया जाएगा, कि कोई भी नंबर, एनी नंबर जो एक से बड़ा रहेगा, कोई भी नंबर जो एक से बड़ा रहेगा, वही लिखा गया n इज ग्रेटर देन 1, कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। एक से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिए 2, तो 2 के पास कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, वही बोला गया। एन एक से फिर से बड़ा नंबर लिए 3, तो 3 को भी एक प्राइम फैक्टर जरूर है, वही लिखा गया कि कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो एक से बड़ा होगा उसके पास एक तो मिनिमम जरूर होगा। जैसे यहाँ 4 के पास 2 है, एक प्राइम फैक्टर ये है और एक प्राइम फैक्टर ये है। 40 के पास एक प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर, 3 प्राइम फैक्टर, 4 प्राइम फैक्टर। लेकिन हम लोग को क्या जरूरी है कि कम से कम एक तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक तो होना है, इसी का यूज करेंगे। तो इसको आप लोग कहीं साइड में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो पॉज करके, राइट। तो इसको समझ गए कि एक से कोई भी बड़ा नंबर उसके पास एक जरूर होगा। एग्जाम्पल इधर देख लिए, और इसका थ्योरम का स्टेटमेंट इधर बताया गया कि कोई भी नंबर होगा उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर जो एक से बड़ा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है, पता है ना, 2 फैक्टर जिसके पास होता है उसी को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 है सो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट है, इसीलिए नंबर एक से बड़ा लेने के लिए बोला है। तो एवरी नंबर जो एक से बड़ा होगा उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, इन वन एंड ओनली वन वे। सिर्फ एक तरीका से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा तरीका से एक्सप्रेस किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक तरीका से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में भी आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो कोई भी नंबर एक से बड़ा ले लीजिएगा। हम 10 ले लिए, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5,
2 इंटू 5 10 आ गया, तो 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। अब इसको हम लोग अगर 5 इंटू 2 भी कर दे तो इसमें दिक्कत नहीं है, ये अरेंजमेंट का चेंजिंग है, अरेंजमेंट अलग किया गया है, बाकी बात दोनों सेम ही है। तो वही बोला गया है कि नंबर इन वन एंड ओनली वन वे, सिर्फ एक तरीके से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि 10 को यहाँ पे लिखे तो 2 इंटू 5 लिखा गया, और कहीं अगर दूसरे जगह पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये नहीं होगा कभी, ये थ्योरम कहता है और ये हम लोगों को पता भी है कि ऐसा नहीं होगा, वही सिर्फ बता दिया है। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 55, इसको भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है सिर्फ एक तरीके से, 11 इंटू 5 कितना हुआ 55, और 11 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। उसी प्रकार से और बड़ा नंबर लिए जो 1 से बड़ा है, उसको भी प्राइम नंबर के रूप में लिखा गया, चारों का चारों प्राइम नंबर है। और एक चीज़ इस सब में कॉमन है कि सबके पास ना कम से कम एक प्राइम नंबर तो ज़रूर है। देखिएगा 10 के पास भी एक तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो है तो कोई दिक्कत नहीं, एक है ना, तो एक तो ज़रूर होगा, इसका यूज होगा, इसीलिए इस पर बार बार फोकस दिया जा रहा है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रूफ में लिखिएगा, जैसे लिखा गया ऊपर में स्टेटमेंट दीजिएगा, एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उसके बाद प्रूफ लिख दीजिएगा कि लेट एन कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, एन बी एनी नेचुरल नंबर, एन क्या लिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिए एन को, जो क्या होगा 1 से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 से बड़ा एक नेचुरल नंबर लेते हैं एन, और एन को ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा। सो एन मस्ट हैव एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, 1 प्राइम फैक्टर। तो अगर 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे n, तो उसके पास एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर जरूर होगा, जो शुरू में बताया गया था कि कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। और उसी को हम मान लेते हैं कि वो प्राइम फैक्टर होगा, वो P1 मान लेते हैं। क्या P1? ये थ्योरम ना थोड़ा सा लिटिल टैप है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देयर एग्जिस्ट, आगे लिखिएगा, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट n1, वहाँ पे एक नंबर और होगा जो n1 होगा, सच दैट n इज इक्वल टू P1 इंटू n1, इस फॉर्मेट का नंबर बनेगा, जहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ये जो n नंबर है ना, वो हमेशा n1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसको लिख भी दीजिएगा कि n इज ग्रेटर देन n1। अब ये लाइन कैसे लिखा गया समझिएगा। जैसे कि बोला गया कि n कोई है सो नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो मान लेते हैं कि 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, हम लोग ले लिए 5। सो ये किसका वैल्यू लिए, n का वैल्यू लिए जो 1 से बड़ा है। सो n मस्ट हैव, ये 5 के पास मस्ट एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, इसके पास एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या है 5, तो एक प्राइम फैक्टर जरूर है, कौन सा P1, और इसको मान लिया गया है P1 जो ऊपर में लिया गया है, और P1 इसका प्राइम फैक्टर है। सच दैट देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक नंबर जरूर होगा बीच में, यहाँ पे होगा n1 होगा। सच दैट n इज इक्वल टू P1 इंटू n1, तो n इज इक्वल टू P1 इंटू n1। अब n का वैल्यू 5 लिया गया है,
P1 का वैल्यू 5 लिया गया है, तो N1 का वैल्यू क्या ले सकते हैं कि ये वैल्यू पूरे तरह से बराबर रहे, तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं। कहने का मतलब यही था। और यहाँ पे देखिए ये N का वैल्यू है और ये N1 का वैल्यू है, ये N का वैल्यू है, ये N1 का वैल्यू है, तो दोनों में बड़ा कौन है? N बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि N इज ग्रेटर देन N1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि N कोई भी नेचुरल नंबर लिए जो 1 से बड़ा है, तो N के पास एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर होगा। इसको बार बार फोकस किया गया है इस स्टेटमेंट के बारे में कि उसके पास एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। देयर एग्जिस्ट N1, जहाँ पर N1 नंबर होगा सच दैट N इज इक्वल टू P1 इंटू N1, जैसे कि इस नंबर को लेकर के बताया गया। तो यहाँ पर 2 केस बनेगा। कितना केस बनेगा? 2 केस बनेगा। पहला कि इफ अगर N1, ये जो N1 लिए हैं वो 1 रहा, N1 का वैल्यू 1 लेंगे तो N का वैल्यू देखिएगा क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू P1, क्योंकि N1 का वैल्यू क्या लिए हैं 1, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा P1। तो यहाँ पे लिख देंगे सो रिजल्ट इज प्रूव्ड, जो हम लोगों को प्रूव करना था वो रिजल्ट है, वो प्रूव हो गया। और हम लोगों को रिजल्ट में क्या प्रूव करना था कि किसी भी नंबर जो 1 से बड़ा होगा उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखा जा सकता है। अभी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में नहीं लिखा गया था इस केस में, लेकिन अभी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखा गया है क्योंकि P1 है वो प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे N1 गारंटी नहीं है कि प्राइम है कि नहीं है। तो ये हो गया। और दूसरा केस होगा कि जब इफ N1 इज ग्रेटर देन 1, N1 का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा भी तो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिया गया कि N1 यहाँ 1 के बराबर आ गया, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं N के जगह पे 6 लिए और प्राइम नंबर 3 आया और N1 की जगह पे 2 आया, तो अब की बार N1 की जगह पे क्या है 1 से बड़ा नंबर है, तो इसीलिए दूसरा केस में लिया गया है कि N1 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर N1 है वो 1 से बड़ा होगा तो इसके पास फिर से एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, जो बताया गया है कि ये कोई भी नंबर 1 से बड़ा होगा तो कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। तो अगर N1 है सो 1 से बड़ा है तो फिर से वही स्टेटमेंट लिख देंगे, सो N1 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, इसके पास प्राइम फैक्टर जरूर होगा। और इस बार प्राइम फैक्टर हम लोग P2 ले लेते हैं। P2 मतलब कोई दूसरा प्राइम नंबर, क्योंकि P1 हम लोग ले चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक और नंबर जरूर होगा N2। क्या N2, क्योंकि N1 लिया जा चुका है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे N2 एक जरूर नंबर होगा सच दैट N1 है वो बराबर होगा P2 इंटू N2 के। ये हो जाएगा, जो ये N1 होगा वो बराबर होगा किसके, ये प्राइम 2 के और N2 के। जैसे कि यहाँ पर N नंबर लिए थे, यहाँ पे देखिएगा ऊपर में अगर N नंबर लिए थे तो वो किसके बराबर था, N बराबर था P1 इंटू N1 के। तो इस बार हम लोग लिए हैं N1, तो इसके साथ जो प्राइम नंबर लिए हैं P2 और N2 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि पूरी
बोन्स की तरह माथा से जा रहा है, क्या हो क्या रहा है। लेकिन आप लोग एक बार समझ लीजिए और एक बार ना होने के बाद अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, बच्चों को जल्दी नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या हो जाएगा कि n1 है वो n2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो इधर नंबर रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो फिर से लिख दीजिएगा n1 इज ग्रेटर देन n2। और आगे हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो n1 का वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट n1 इन इक्वेशन 1 में, ये n1 का वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, n इज इक्वल टू p1, n इज इक्वल टू p1, और n1 के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे p2 इंटू n2। और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन 3। और फिर से इसमें हम लोग 2 केस चलेंगे। कौन सा 2 केस? पहला n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे। बस इसमें एक ही काम है कि n इज इक्वल टू 1 पुट करना है और ग्रेटर देन 1 पुट करना है। अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। सो n1 एटलीस्ट हैज 1 प्राइम फैक्टर। और अगर n इज इक्वल टू 1 लिखना रहेगा तो n इज इक्वल टू p1 करेंगे और रिजल्ट इज प्रूव्ड। बस यही करना रहता है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद ये एग्जाम में लिख दीजिएगा, n1 जहाँ रहेगा रिजल्ट इज प्रूव्ड और n1 इज ग्रेटर देन 1 है, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 2 केस लेंगे। देखिए हम लोग का इक्वेशन 3 ऐसा आया था, n इज इक्वल टू p1 p2 इंटू n2। p1 और p2 क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो हम लोग 2 केस क्या लेंगे, इफ n2 इज इक्वल टू 1 लेंगे और इसमें हम लोगों को लिखना रहता है रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो n2 का वैल्यू 1 लेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, n इज इक्वल टू p1 इंटू p2। ये लिख दिए, क्योंकि n2 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो वैल्यू इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ से लिख दीजिए क्या, सो रिजल्ट इज प्रूव्ड, इज प्रूव्ड। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अगर 1 वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट प्रूव लिख देना है। क्योंकि रिजल्ट प्रूव क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला गया कि जितना भी नंबर जो 1 से बड़ा रहेगा उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। और ये देखिए दोनों प्रोडक्ट प्राइम्स का है। अब क्या लेंगे, इफ n2 ग्रेटर देन 1 लेंगे। यहाँ पे n2 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, n अगर कोई भी 1 से बड़ा नंबर है तो कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। तो वही लैंग्वेज लिख दीजिए कि n2 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। कैसा प्राइम फैक्टर? p3 लेंगे, क्योंकि p2 तक ले चुके हैं तो वहाँ पे एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। कौन सा नंबर? n3, सच दैट n2 किसके बराबर होगा? ये p3 के और ये n3 के बराबर हो जाएगा। तो p3 और n3 जहाँ पर, फिर से बता दीजिए कि जो n2 होगा जो लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा इसके बड़ा होगा। तो n2 इज ग्रेटर देन n3, ये दिखा दीजिए। अब इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे n2 के जगह पे ना इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिएगा क्या आ जाएगा,
n इज इक्वल टू P1 P2 और N2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। क्या है N2 का वैल्यू? P3 और N3। तो P3 और N3 ये वैल्यू को पुट कर दिए, तो इसको इक्वेशन 4 मान लीजिएगा, इक्वेशन 4। और इसी थ्रू हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाते चलेंगे। लेकिन अब कितना बढ़ाएंगे? अब हम लोग ना छोड़ देंगे और आगे लिख देंगे कि n जो था वो किससे बड़ा था? n1 से बड़ा था। n1 था वो n2 से बड़ा था। n2 था वो n3 से बड़ा था। ये लिख देंगे और दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस चलते रहेगा और एक नंबर के जा कर के एंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स के बाद ना जा कर के ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? टोटली रुक जाएगा, क्योंकि n तो यहाँ पे फिक्स है। n का वैल्यू 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो ये नंबर तो फिक्स है ना n का, इसीलिए ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। कब? आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप के जाने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए आगे हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? मान लेते हैं कि Pk तक जाएगा। और Pk तक जाएगा और ये सभी का सभी क्या है? प्राइम्स नंबर है, क्योंकि P है सो रिप्रेजेंट करा प्राइम्स। और साथ में क्या आएगा? n वाला एक नंबर जरूर आ रहा है, हर केस में देखिएगा। तो लास्ट में लिख देंगे Nk भी। और अगर वेयर Nk का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का रिजल्ट प्रूव हो गया कि n इज इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट 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 Pk, क्योंकि Nk का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि किसी भी नंबर जो 1 से बड़ा है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। और ये सभी का सभी क्या है? प्राइम्स नंबर है। P रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम्स नंबर को, और नंबर के थ्रू भी बताया गया कि किसी भी नंबर को प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।